नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव भी होता है। यह अमेरिकी संसद का निचला सदन है, यानी इसको तुलना भारत के लोकसभा से की जा सकती है। भारतीय मूल के राजनेता डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति एक बार फिर चुन लिए गए हैं। ये सभी मौजूदा संसद के सदस्य हैं। इसके अलावा डॉक्टर हेरल तिपेमेनी भी चुनाव जीत सकते हैं। वह एरिजोना से रिपब्लिकन उम्मीदवार डेविड शीकर से आगे चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। शुरुआत के नतीजों के प्रोजेक्शन में ट्रंप बहुत ही पीछे चल रहे थे, पर अब उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में चुनाव जीतकर इस अंतर को काफी कम कर दिया है। ट्रंप इस समय 213 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि जो बाइडेन अभी भी उनसे आगे हैं और 224 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन इस बीच राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। कैपिटल से मार्च करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक रोका और पटाखे फोड़े। कुछ लोगों ने नारे लगाए, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें भी शांति नहीं मिलेगी। जैसे कि आशंका थी वही होते हुए दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लगभग जीत ही गए थे और जश्न के लिए बाहर निकलने वाले थे, लेकिन अब गणना स्लो कर दी गई है। ट्रंप ने कहा कि वो आगे हैं, लेकिन वो लोग हमसे चुनाव चुराना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और काउंटिंग रुकवाने की अपील करेंगे। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन की लीगल टीम का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनकी टीम तैयार है। हम हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि कुछ जगहों पर गड़बड़ हो रही है, ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे इतने आसानी से नहीं आएंगे और लड़ाई लंबी खिंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आ रहे परिणामों के दौरान डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि वो अभी जहां पर हैं इसे देखकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो विस्कॉन्सिन और मिशिगन को लेकर खुश हैं। चुनाव तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हर एक बैलेट गिन नहीं लिया जाता। हमें लग रहा है कि हम जीतने जा रहे हैं। नतीजे आने में समय लगेगा, वोट गिने जाने में समय लगेगा, क्योंकि हर वोट गिना जाएगा, डाक से भेजे गए वोट भी। मैं या ट्रंप घोषित नहीं कर सकते कि कौन जीता, ये अमेरिकी जनता तय करेगी। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी चैनल की ओर से ट्वीट में उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। उनकी गिरफ्तारी 2018 में 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में की गई है। इनकी मौत के बाद पुलिस को एक नोट मिला था, जिसमें अन्वय ने अर्नब समेत 2 और लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके 5 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं दिए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि उन्हें जांच में पता चला कि अन्वय कर्ज में डूबे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है और इस मामले में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का खुला दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये हमें आपातकाल की याद दिलाता है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लगभग पूरी सरकार के ही मंत्री उतर आए हैं। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में कहा है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया व्यवहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने और विरोध के स्वर का दमन करने की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। कांग्रेस को आपातकाल समेत अनेक उदाहरणों का ध्यान करना चाहिए कि प्रेस का दमन करने वाली सरकारों का हश्र बुरा हुआ है। बता दें, इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद समेत लगभग सभी मंत्री अर्नब का समर्थन कर चुके हैं। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री तथा शिवसेना प्रवक्ता अनिल परब ने कहा है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता और मंत्री इस गिरफ्तारी पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा कि अर्नब पर एक महिला का सुहाग उजाड़ने का आरोप है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का प्रेस की आज़ादी पर हमले से कोई संबंध नहीं है। उनकी गिरफ्तारी आत्महत्या के एक प्रकरण की वजह से हुई है। अनिल परब ने आगे कहा कि अर्नब गोस्वामी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के तमाम नेता उनकी गिरफ्तारी पर हंगामा मचा रहे हैं।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई का महाराष्ट्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी तरह की अराजकता नहीं है। पुलिस प्रोफेशनल है, उनके पास अगर कोई जांच का मामला है और उनके हाथ कोई सबूत लगा होगा तो पुलिस किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदान में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पर एक बार फिर हमला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं के दिल में गुस्सा है, तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच एनडीए में ही कंफ्यूजन देखने को मिला है। आज कटिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा कि एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। तो वहीं कुछ 125 किलोमीटर दूर किशनगंज में नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में दम नहीं है कि सीए एनआरसी के नाम पर हमारे लोगों को बाहर करे। नीतीश ने कहा कि ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं कि लोगों को देश के बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बुधवार को धरना दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, अगर आप हमारी आजीविका छीनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। कोयले की सप्लाई न होने से पंजाब के सभी पावर प्लांट आज बंद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 कृषि बिल पास किए गए हैं। हम गरीब किसानों के लिए लड़ रहे हैं। क्या किसान कॉरपोरेट या किसी बैंक से मदद मांगने जाएगा? आप एक प्रणाली को दूसरी दमनकारी प्रणाली से दबा रहे हैं। सीएम ने कहा कि धर्म को मत छुओ और आजीविका के मुद्दे को मत छुओ, इससे तीखी प्रतिक्रिया की रफ्तार बढ़ती है। केरल सरकार ने राज्य की सीमा के भीतर काम करने के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। जांच एजेंसी को अब वहां मामले दर्ज करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। गैर भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद केरल भी इस सूची में शामिल हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग के बाद बिल्डिंग में हुए धमाके की वजह से छत गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। भारत में एक दिन में 46,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 514 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,13,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,23,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,33,000 के पार हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,75,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,21,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 3,43,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करने पर फ्रेंच और अन्य यूरोपीय सरकारों के समर्थन की निंदा की है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सिर्फ फ्रांसीसी कला का पतन नहीं है, बल्कि सरकार की राजनीति है जो गलत कामों का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने पैगंबर का कार्टून बनाने पर मुस्लिम वर्ल्ड की नाराजगी और विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि ये दिखाता है कि मुसलमान अभी जिंदा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।